इतना मैं अपने हाथ से इनकी ये सेवा नहीं कर लूँ, इतना मुझे के दूसरे के करे और मैं सेटिस्फाई नहीं होता। मैं सब कहे मैं संपन्न है तो क्यों दुखी होता है। जी जी जी। इनके लिए एक नौकर रख ले, अपने हाथ से हाँ करना चाहता हूँ मैं इनकी सेवा। गाय का अगर आप दूध पियोगे हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी, कोई भी रोगों से लड़ने की शक्ति। हाँ शक्ति WBC को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ये शरीर में 33 करोड़ दही देवता वास करते हैं। हाँ। कई बार आप भी आते हो हाथ हाँ, फेरते हो, हाथ मैंने फेरते, आपको हाँ। भी देखा है। हाँ। मेरा मन मानता है कि मन ने इसने इनकी सेवा कर ली तो भगवान को याद कर लिया। अभी भी आपने मुझे गरम गरम दूध पिलाया गाय का निकाल के, तो एक हाँ, अलग ही तो खुशबू, अलग ही स्वाद। अलग होता ही है जी, अलग सब कुछ। हाँ। जो भूसा है उसमें दलिया मिला दिया, इसको थोड़ा राज्य होकर खाओगी और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। तो अब इसमें आपने वो दलिया मिला दिया है? हाँ जी, दलिया मिलाया जी। अच्छा। हाँ, इससे जो है गाय का शरीर नहीं घटता जी, कमजोरी नहीं आती इसमें, बराबर दूध देती है जैसे अच्छा। 9-10 महीने तक। तो वो गाय कमजोरी महसूस नहीं करती शरीर की तरफ से। अच्छा। ना दूध तो जब भी देगी जी, अगर ये नहीं भी गिरे हम, पर वो पौष्टिक दूध नहीं वो होगा। पौष्टिक नहीं होगा, उसमें फैट की मात्रा कम होगी। अच्छा। हाँ, और कैल्शियम की भी मात्रा कम हो जाती है। ये दोनों गायों का अलग अलग है? हाँ, दोनों गायों का ना है तो एक ही जी। हाँ मतलब। हाँ, डाल के देते हैं ये तो शेयर वाइज। अच्छा, मतलब वो उसका हिस्सा आपने उनको खिला दिया। हाँ, वो उसको अब ये वो कितने प्यार से खा रही है हाँ। गाय। ये देखो खाती है जी इसको। कितने प्यार से और खुश होकर खा रही है। तो ये सारा काम आप ही करते हैं? हाँ, मैं खुद ही करके राजी रहता हूँ जी। इतना मैं अपने हाथ से इनकी ये सेवा नहीं कर लूँ, इतना मुझे के दूसरे के करे और मैं सेटिस्फाई नहीं होता। मैं अच्छा। इतना अपनी गायों को अपने हाथ से नहीं खिला लेता मैं। और ये है भी सच्चाई जी। जी। हर चीज से मैं अपने बारे में अभी आपको पहचान रही है गाय, आप इसके पास आ गए हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे आप तो ये समझ जाएगी कि भाई अब जो है थारी कुछ ना कुछ थारे लिए ले आया है। खाना वाना कुछ आया है? हाँ। कोई वो नहीं होता स्वामी जी, ये तो मतलब मेरी अपनी भावना रहती है कि भाई मैं जो है अपने हाथ से ही इनकी सेवा करूं। ना लोग बतेरी हंसी करे, अच्छा। अरे सब कहे मैं संपन्न है तो क्यों दुखी होता है। जी जी जी। इनके लिए एक नौकर रख ले 5-7 हज़ार का, मगर भाई मुझे काम में मजा तो नहीं आऊंगा उसके करियोड़ में। हाँ, जब तक हाथ पे चल अपने रही है। हाथ से हाँ करना चाहता हूँ मैं इनकी सेवा जी। वो कितने पहचान रही है ये आपको। हाँ, और क्योंकि अब 15-1 दिन में हरा चारा शुरू हो जाएगा इनका, अच्छा, जवार आ जाएगी। ये जो बैठे हैं हाँ, साहब, ये बछड़ा जी इसका, इधर ये इसका बछड़ा है, इसके बगैर दूध नहीं देती है। जो भी बचा है सब धो के इनको। हाँ, सब कुछ साफ करके जी फेर के बनाऊंगा अब सुबह के लिए। अच्छा। जो अब बनाऊंगा वो सुबह डाल लूँगा। अच्छा। हाँ, जो सुबह बनाया था वो अब डाल दिया, ठंडा हो जाता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, गर्मी आ गई तो साथ के साथ नहीं डलता। जो सुबह के टाइम बनाते हैं वो शाम के टाइम डालते हैं, अच्छा। और जो शाम के टाइम बनाओगे वो अब सुबह डलेगा। ये कच्चा बांट जो गिरा जाता है, जैसे हरियाणी हो गया ना खत्म अब। हाँ जी। ये चने का छिलका, चूरी अच्छा। और सरसों की खड़, इसको खाली पानी में भे के पहले गिरेंगे, फिर दलिया गिरेंगे ऊपर से। अच्छा। हाँ, ये होता है। अब दोनों का अलग अलग बाल्टियों में भेऊंगा इसको। अच्छा। हाँ। तो अब इनका तो खाना हो गया ना? हाँ, अब का तो हो गया जी। ये अब जो तैयारी हो रही है ये सुबह के की हो रही है। अच्छा। हाँ हाँ, ये चने का छिलका है। और ये जो आप लाए हैं ये सरसों की खल है। सरसों की खल। अच्छा, ये भी हाँ। मिला दी। हाँ, ये भी मिला दी। ये तो बहुत अच्छा इनका भोजन तैयार हो रहा है। ये पिसा हुआ। हाँ, ये चना है पिसा हुआ। ये तो हो गया जी बेके जो गिरा जाता है। अच्छा। इसकी छाननी करी जाती है। और जो अब बना हुआ वो चूल्हा रहा, ये गोसे पड़े, ये जो है रंध के गिरेगा, मतलब उबाल के इनको। हाँ, उबाल ये के। भी सब चीजें डालेंगे इसमें ना। हाँ, चने की और गेहूं की। अच्छा। छिलका और सरसों की खल नहीं गिरते उसमें। ठीक है, वो अलग रहेगी। हाँ, वो तो अलग भे दिया, अब ठंडे पानी से ही भे देंगे उससे। तो अच्छा। उसकी छाननी करके फिर रंधिया और दलिया जो है ऊपर गिरते हैं इनके न्यार पे। अच्छा। उससे राजी होकर खा लेती हैं ये।
अब मुझे बताइए कि आप गऊ की सेवा कब से कर रहे हैं? मैं गऊ की सेवा जी देखो लगभग 27-28 साल से। 27-28 साल से नियम चल रहा है आपका? नियम है जी बिल्कुल। सुबह शाम दोनों टाइम गाय की सेवा। हाँ दोनों टाइम। तो इनको गायों को कभी दुख तकलीफ भी होती होगी, बीमार वगैरह होती हैं? हो जा जी, पहले ही भाप लेते हैं, माड़ी सी भी कोई दिक्कत आवा डॉक्टर का फ़ोन है मेरे फ़ोन में। अच्छा। जब भी बुला के चेक करवाता हूँ। इतनी अगर हल्की मोटी कोई बात है तो उसको जो है मैं खुद भी गोली दे देता हूँ। मतलब आपको खुद पता लग जाता है गाय की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ पता चल जाता है जी। अच्छा। वैसे इतना ध्यान रखे हैं, गद्दे घेर के रखे हैं जी, दुखी नहीं होने देते, फरस वरस भी ठीक करवा रखा, सेवा पानी करें तो भगवान की मेहर रहती है, बीमार तो कम ही होती है। एक सवाल है, लोग गौशाला बनाते हैं, हाँ है ना, जी। जैसे आपने भी गाय पाली है। हाँ। तो भैंसशाला क्यों नहीं बनाते? जैसे गौओं को तो लोग खूब इतने, आपने भी गाय रखी। हाँ तो ना। गाय और भैंस में क्या अंतर है? आप माइक पकड़ लेते हैं। हाँ देखो जी, हमारे तो जहाँ तक मेरे विचार है हिंदू धर्म में गाय को बहुत ज़्यादा माना जाता, भैंस को हम नहीं मानते। अच्छा। ये भैंस की तो हमारे यहाँ कहाँ से, बाबर के टाइम से शायद ना, भारतवर्ष में तो भैंस थी नहीं। अच्छा, भैंस गाय थी बस। हाँ द्वापर में देख लो कहीं भी, अगर कृष्ण भगवान भी खुद हाँ, गाय चराई करें थे, भैंस थी भी नहीं। मतलब पूरा गौधन होता था। हाँ भारतवर्ष में तो पूरी गऊ ही होई करें थी जी। इसके लाभ क्या है गऊ की सेवा? मतलब गऊ का महत्व थोड़ा बताइए सबको। देखो जी, कहने के लिए तो नुका है कुछ वैज्ञानिक हाँ तरीके से। वैज्ञानिक तरीके से मैं बात बताऊं कि गाय के दूध में सबसे ज़्यादा पौष्टिक माना गया है इसको। अच्छा। भैंस के में इतना नहीं होता। अब गाय का अगर आप दूध पियोगे, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी कोई भी, और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति हाँ होगी। शक्ति, WBC को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ये। अच्छा। हाँ, और कहने के लिए ये हमारे में भी हैं जी, मानते हैं जो कि भाई इसके शरीर में 33 करोड़ देवी हाँ, देवता तो, वास करते हैं। हाँ। एक हमारा भाई है, एक दिन मन ने दूध काट रहा था तो मन ने गाय को धमका दिया। अच्छा। तो कहने लगे ये सच्चाई है जी, आप बीती, कहने लगे नहीं कभी भी गाय को धमकाना नहीं चाहिए। अच्छा। अच्छा। इसके अंदर इतनी ताकत होती है, अगर इसको गुस्सा आ गया तो सारे दूध का जहर बना देगी। अच्छा, मतलब अंदर ही अंदर जब हम काट रहे हैं, अगर इसको हमने क्रोध दिला दिया तो उस दूध को जहर बना देती है ये। अच्छा, मतलब इसने इतनी संवेदनशील हाँ है ये इतना महसूस करती हाँ है। इतना वो होता है जी इसके अंदर। अच्छा। इसके ऊपर नुका शरीर पर आदमी आओगे, कई बार आप भी आते हो, हाथ हाँ, फेरते हो, हाथ मैंने फेरते, आपको हाँ। भी देखा है। हाँ। और मेरे भाई भी आते हैं, जैसे इसके ऊपर हाथ फेरते नुका बीबी की बीमारी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं मतलब रहेगा। गाय के ऊपर हाथ फेरे तो ब्लड प्रेशर हाँ ब्लड प्रेशर मतलब इतनी इसके अंदर वाइब्रेशन है। हाँ वाइब्रेशन है जी गऊ के अंदर। तो ये मतलब आप बड़े सुख का अनुभव करते हैं। हाँ मुझे तो इतना मतलब 1 घंटा 2 घंटे का मेरा फिक्स होता है जी। 2 घंटे तो दोनों, 2 घंटे उस टाइम, 2 घंटे उस टाइम। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। हाँ। तो आपको पूजा पाठ करने की तो जरूरत नहीं है फिर? पूजा पाठ घर वाली करती है जी। अच्छा, वो करती है। तो हाँ, आपकी पूजा गौ सेवा से मेरी तो यही पूजा जी। मेरा मन मानता है कि मन ने इसने इनकी सेवा कर ली तो भगवान को याद कर लिया। हाँ, भगवान को जितने भजन करे ना, ये भी मेरे लिए सेवा में ही भजन। सब कुछ है। हाँ इनकी सेवा में ही मेरे लिए भजन है। हाँ। इसका क्या नाम रखा आपने? इसका नाम तो खैर जी हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बुद्धू कहे करे। बुद्धू? बुधवार को आया था अच्छा, ना ये। बुधवार को तो हाँ, बुद्धू हो गया। हाँ बुद्धू हो गया। बड़ा अच्छा नाम रखा आपने, बुद्धू। हाँ। अच्छा, अब एक बात और पूछनी है। आप तो सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कई पीढ़ी ऐसी होती है जो खुद कड़े पारंपरिक काम कर रही होती है, संस्कारी। लेकिन आगे आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि क्या आपके बच्चे इस सेवा को संभाल पाएंगे? देखो जी, जहाँ तक का मेरा विचार है, अभी तो नहीं संभाल रहे जी, पर सिखा सारा कुछ सिखा रखा है सबको। हाँ, बच्चों को। हाँ बच्चों को दूध दाद काट लेता है मेरा लड़का भी। हाँ। जैसे मैं ये 3-4 रख लेता हूँ। हाँ। एक तो जरूर रखेगा। अच्छा, एक गाय जरूर। हाँ एक तो जरूर रखेगा, क्योंकि मैंने उनको देखा है कई बार, आपके सुपुत्र जो हैं हाँ, वो दूध निकाल रहे हैं। हाँ तो वो तो सिखा रखा है इमरजेंसी के लिए, अब काट लेता है। हाँ। पर इतने दिखा है कि पापा कर रहा हाँ, ये तो मैं डालना भी ना चाहता अभी उसके ऊपर बोझ, अपनी सर्विस कर रहा। ठीक है। हाँ पर इतना टाइम वो एक गाय तो जरूर रखेगा।
ठीक है। हाँ, दो नहीं रखेगा, एक तो रखेगा जी तो अपना। आपका मन कैसा होता है जब आप गायक का काम कर रहे होते हैं, हमें बताइए सारे दर्शकों को कि उस समय क्या आप कोई चिंताग्रस्त होते हैं, कुछ होता है जिस समय गायक की सेवा कर? अगर चिंता भी हो तो मेरी चिंता जो है दूर हो जाती है जब इसकी तरफ मेरा दिमाग होता है ना। अच्छा। अगर मुझे कोई चिंता भी होती है तो फिर कम हो जाती है। मतलब वो जो 2 घंटे हैं आपके, वो एक तरह के मेडिटेशन के हैं। हाँ, मेडिटेशन के हैं। जैसे जिसमें आप जब गौ की सेवा कर रहे हैं तो आपका माइंड चलता है ना? हाँ, कुछ नहीं, बस फिर तो मैं ही नहीं की सेवा में ध्यान रहता है मेरा। गायों की अब देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर। अब मैंने एक चीज और सुनी है, उसके बारे में आप बताइए क्या कहेंगे। मतलब मेरे नाना कहा करते थे कि अगर आप जहाँ गऊ बंधी है, जैसे आपकी ये जगह है, हाँ, यहाँ आपकी गऊ बनती है, तो कहते हैं कि उस गऊ जहाँ बंधी हो वहां बैठकर अगर आप सो जाएं तो गऊओं की जो सांसें होती है, श्वास, वो आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक काम करती हैं। देखो जी, ये तो खैर, हाँ, मैं बताऊँ आपको सच्चाई है। ये तो खैर मन्ना आपसे ही सुनी बात, पर अपने जहाँ तक हमारे जो दादाजी थे लगभग 98 की एज में गए हैं, और हमेशा उसने गाय और बलद अपनी खाट के पास रखे। गाय और बैल? हाँ, गाय और बैल, हाँ, कोई कहते हैं। हाँ, हाँ, बलद कहते हैं उसको। गाय अपने खाट के पास रखे? हाँ, अपने खाट के पास ही रखे करे थे। और मैं सारी रात में, भैंस तो बेर बेर गोबर करेगी, पेशाब करेगी, खराब करेगी। बलद सारी रात, जाड्यों की रात देखे करे थे। शाम के टाइम बैठ गया, सूखा घेर दिया थोड़ा सा उसके नीचे, या पूड़े घेर दिए, और सुबह के टाइम उठे करे था। एक डंडी में जैसे बाल्टी सी रखे करे थे, मैं खाट पे थे भी नहीं उठे करे थे। जैसे ही वो उठा, उन्हें पता चल गया पेशाब करेगा, वो उड़ा दी उसके नीचे। एक टपका भी जो है पेशाब भी नीचे नहीं पड़न देख रहा था। कच्चे में बैठे करे थे, और बिल्कुल ऐसा रह रहा था साफ, बिल्कुल इतनी मतलब समझ। हाँ, अब उनको इतनी एज मिली, तो जैसे आपने ये सवाल कराया तो मेरा तो विचार यही है कि भाई मैं उनके पास रहे करे थे, और स्वस्थ रहे, कभी दवाई गोली की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, और थे भी स्वस्थ काफ़ी, हाइट भी लगभग 6 फुट 3 इंच की थी, और वेट भी काफ़ी था, ताकत भी शरीर में बहुत ज़्यादा थी। हाँ, ये तो जो जैसे मेरी भी समझ में, आपने जो सवाल कराया कि भाई जो है सांस में जो, तो ऐसा कुछ होता होगा, मेरे मन ने भी मान्य आपके सवाल से। बिल्कुल, क्योंकि मैंने मैं भी सोया बहुत बार उन जगहों पर जहाँ गाय और बैल बंधा करते थे। तो मतलब मुझे कुछ ऊर्जा अनुभव हुई। बस अब कुछ भी समझ लो जी, वैसे मैं सोता तो नहीं हूँ, क्योंकि आदमियों की भी कमी है, अब घर में भी फिर वहाँ घर बतेरा बढ़िया। वैसे अपने देखण जरूर रहा मैं इनको, पर इनकी सेवा करने में ही सब कुछ हो जाता है। हाँ, सब कुछ हो जाता है। करीब रहना, उनके सहलाना, नहलाना। हाँ, कम से कम अब जैसे मैं 4 बार दिन में आके देखूंगा इनको। हाँ, कि भाई ठीक है नहीं है। हम नहीं, अगर गोबर कर दिया तो झाड़ू और हटाने वाला और तसला ये साथ रहते हैं, सफाई रखनी है। हाँ, बिल्कुल माड़ी सी भी गंदा नहीं रहेगा इनके नीचे, देख नहीं, बिल्कुल सफाई है इनके आसपास। जिक्र करते हैं गांव में, कभी मेरी घरवाली चली गई तो वो वाल्मीकियों में से जैसे गोबर उठाने के लिए आती है ना, वो गांव में जिक्र करेगी जाके, अगविजा पाल के डांगर देखो नंबरदार के। अच्छा। हाँ, चाहे बैठ के खाना खा लो उसके डांगर, गायों के पास इतनी सफाई रखता है। अच्छा, एक चीज और पूछनी है, लोग कुछ कहते हैं, उसको आप ही बता सकते हैं कि भैंस जो है वो थोड़ी गंदगी पसंद होती है और गाय नहीं होती। गाय को सफाई चाहिए, सफाई नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। गाय अगर जो गंदगी रहेगी ना माड़ी सी भी, तो दूध घट जाएगी। अच्छा, दूध कम कर देती है। हाँ, दूध 2 दिन झड़ सा लग जाओ, बारिश होने लग जाओ, इन्हें गंदापन महसूस होने लग जाएगा। अच्छा। शरीर के इनके का बूंद भी लगी होगी ना पानी की, दूध कम देगी, उससे भी ये काली मानती है। और भैंस तो कीचड़ में, गोबर में पानी पड़ा हो उसमें लौट जाएगी, ये तो बैठेंगी भी नहीं अगर इनके नीचे पानी भी हो। तो इसीलिए वो कहते हैं अकल बढ़िया भैंस। हाँ, यही हो ऐसी। अच्छा, एक बात और कि कुछ लोग ये कहते हैं, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र के हैं, कि भैंस का दूध पीने से बुद्धि मोटी होती है, और गाय का दूध पीने से बुद्धि पवित्र, शुद्ध और कुशाग्र होती है, कि विद्यार्थियों को गाय का दूध पीना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है जी, मेरी तो अजमाई और बात है। मन ने जो है अपने लड़के को भी, उसने अपनी मम्मी का भी दूध शायद महीने तक पिया, फिर अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत की वजह से नहीं पिया। उसने गाय का ही दूध पिया, और इतनी एक्टिविटी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा। और अब मेरी पोती है
जिस दिन से भी अब वो तीसरे साल में लग रही है, हाँ। मैं फल फ्रूट की तरफ इतना ध्यान नहीं देता जी, जितना दूध की तरफ संपूर्ण देता आहार है। हाँ, गाय के दूध में सब कुछ हो जाता है, उसमें लस्सी भी है, दही भी है, मक्खन भी है, सब कुछ है। दूध पी लो, उसमें सब कुछ चीज आ और जाती है। जिस समय आपकी गाय दूध नहीं दे रही होती तब आपके घर में दूध का क्या इंतजाम होता है? हमेशा तो नहीं देती होगी। बस रेयर ही होता है वैसे। अच्छा। हाँ, 27 साल में मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे महीना टूट गया था दूध, अच्छा। तो मैं गाय का ही लगवाता हूँ उस टाइम पे। अच्छा, भी फिर किसी कोई और को- जो दे रहा होता है हाँ, गाय? वो कोई और देता है ना दूध, उसके अच्छा। पास से मैं ही लाऊंगा जाके। गाय का ही लेते हैं, भैंस का हम नहीं लेते जी। अभी भी आपने मुझे गरम गरम दूध पिलाया गाय का निकाल के, तो एक हाँ, अलग ही तो खुशबू, अलग ही अलग स्वाद। होता ही है जी, अलग सब कुछ। हाँ। तो विजयपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी उन बच्चों के लिए दी, उन शहर वालों के लिए दी, हाँ, जिनको गायों के विषय में कुछ नहीं मालूम। नहीं, अगर किसी के पास स्पेस अवेलेबल है और मैं अपने कहीं खाली प्लॉट भी उनको, चाहे घर से 10 किलोमीटर, मैंने सोनीपत शहर में देखा जी, हाँ। अच्छे सेक्टर में रह रहे हैं वे, अच्छा। और उनने थोड़ा सा हटके सेक्टर से 100 गज का प्लॉट ले लिया, उसमें अपनी एक गाय रख रखी, तूड़े का बना रखा, वहाँ से ही सुबह शाम अपना दूध खुद लाते हैं काट के। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भाई था जी, एक कोर्ट में सर्विस करे करा था, अपने जज के बारे में बताया करा था, कहीं जज भी सुन रहा हो तो कोई ये सच्चाई है सुन भी लेगा। वो भाई बताया करा था, वीरेंद्र सिंह एक सेशन जज होया सोनीपत में, तो भाई बताया करा था, इतना अपने हाथ से एक जज होते ओढ़ हाँ। खुद दूध काटे करा था। अच्छा। गाय को खुद नुआता था। देखो, उसके पास नौकरों की कोई कमी हाँ, नहीं नहीं, होती। आपके पास भी कहाँ है, अगर आप चाहें तो। नहीं, चलो हम उनका तो मुकाबला नहीं कर नहीं, सकते, ऐसी पर बात थोड़ी। सब कुछ हाँ। इतना, मतलब उसके तो वो नौकर बतेरे थे कोर्ट के भी आदमी जो तो फिर भी उनको वो खुद मिले, करते थे। पर फिर भी उसको खुद करे था। दाऊ की सेवा, तो ये भक्ति भावना है ना। भक्ति भावना थी जी। और थे भी इतने बढ़िया अफसर में, नु कह रहे थे कि भाई से कह रहे थे, एक सतपाल जी मुझे तो है ना शिवजी महाराज खड़ा और दिखता है। अच्छा। इतने ईमानदारी से फैसले देख रहे थे, और डिसीजन भी उनके ऐसे हो रहे थे कि भाई कह रहा था कि भाई जो कसूरवार है उसको सजा होगी उसके हाथ से, और जो बेकसूर है ना, चाहे पुलिस ने कैसा ही मुकदमा बना रखा, उसके हाथ से बरी होया हमेशा। बहुत अच्छा। गौ माता का ही प्रसाद है सारा, कि बस, उन्होंने हाँ, ऐसी बुद्धि दी, हाँ, और विवेक दिया। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा मान्य करा था जी गौ को वो। चलिए विजयपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी, हम सबके साथ साझा की। तो फिर आपके साथ अगली बार फिर कोई बात होगी नहीं? हाँ, बिल्कुल होगी जी। राम कभी राम राम जी, राम राम। धन्यवाद जी।